चलो भाई, हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ते हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? तो ऐसा इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर जो हो वो 2 हो, मीन्स क्वाड्रेटिक हो, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है। एंड जो ये हमने लिखा, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कहता है कि वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसकी ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, इसकी जो वैल्यू होगी वो इसकी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। अगर 0 के इक्वल हो जाएगी तो क्या होगा? 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो गया, तो हमारे पास बना बी एक्स प्लस सी विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो जो एक्स स्क्वायर का, सीधे ये समझते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है। अब ये एनसीईआरटी में बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम, ये एटलीस्ट 4 मार्क्स में आते हैं या फिर 3 मार्क्स में। ठीक है। अब देखो इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। हम लोग को पहले इक्वेशन फॉर्मेशन पढ़ना है। किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये देखना है। ठीक है। फिर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। अब ये सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2-3 तरह से निकालेंगे। कैसे कैसे निकालेंगे? पहला तरीका है मिडिल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, जिसको हम लोग सीधे सीधे बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन जो चीज़ है ये हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी हुई है। ठीक है, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में। इसका दूसरा जो आएगा वो आएगा स्क्वायरिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है। जो दूसरा आएगा, या फिर इसको ये भी बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बेसिकली एनसीईआरटी में इसी नाम से दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग भी यही बोलेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कैसे होगा सीखेंगे। फिर लास्ट में आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है। जिसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखो, हाँ, फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। अल्फ़ा कॉमा बीटा इजकल टू बी प्लस माइनस अंडर रूट
b² माइनस 4ac/2a, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैल्यूज़ निकालेंगे। दो वैल्यू आएगी x की, एक अल्फ़ा एक बीटा। अल्फ़ा बीटा मान लिया है, दो सॉल्यूशन बेसिकली आएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि वाइल सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट टू सॉल्यूशंस फॉर वेरिएबल। अब वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है ना, x हो जाए, y हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो हम लोग जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को सॉल्यूशन जो मिलेगा वो दो मिलेगा। जैसे लीनियर इक्वेशन हमने सॉल्व किया था, तो लीनियर इक्वेशन में क्या हुआ था, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें x और y की दो वैल्यू आ रही थी। तो हमने उसी समय पॉलिनोमियल में बताया था कि अगर लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल तो एक मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल दो सॉल्यूशन मिलेगा। तो जैसे ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर हमने सॉल्व किया तो इसके x की दो वैल्यू आएगी, और कैसे आएगी वो अभी हम लोग देखेंगे आगे। चलिए एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए एक कंडीशन नेसेसरी है, और दैट इज़ कि उसमें जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की हो वो हमारा 2 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये है हमारा x(x+1) का होल स्क्वायर। तो इसकी आइडेंटिटी x² प्लस y² a² प्लस a प्लस b का आइडेंटिटी लगाते हैं। तो यहाँ पे x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन सबको उठा के इस साइड लेके आते हैं। तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, ये x² रहेगा प्लस, देखो ये 2x और 2x कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, प्लस का 2x है, माइनस का 2x है, ये हट जाएगा, और प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो इन दिस इक्वेशन वी गेट द वेरिएबल x एंड द पावर ऑफ वेरिएबल x इज 2, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया। हम लोग को देखना है कि क्या जो हमारा लास्ट में सॉल्व करने के बाद इक्वेशन आ रहा है, क्या उसमें हाईएस्ट पावर 2 है कि नहीं है। अगर 2 है तो हम लोग उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। प्लस का 2 आना चाहिए, माइनस का 2 नहीं आना चाहिए। माइनस के 2 आने से वो पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा। जब पॉलिनोमियल नहीं रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस x। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² माइनस 2x इक्वल टू -6 प्लस 2x, सबको उठा के इधर ले आते हैं। x² माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो ये x² तो ऐसे ही रहेगा, -2x माइनस 2x माइनस 4x और प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब यहाँ पे यस लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो पहले इधर का मल्टीप्लाई कर लिए, x इंटू एक्स x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2। फिर यहाँ ऐसे ही कर लेते हैं, x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3। तो पहले इधर ही इसको सॉल्व कर लिया जाए। x² माइनस x
-2 इक्वल टू यहाँ भी x² प्लस का 2x -3। अब पूरे को उठा के इधर लेके आते हैं, x² -x -2 -x² -2x प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये x² ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बचेगा -3x + 1 इक्वल टू 0, विच इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बिकॉज द हाईएस्ट पावर इज़ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x - 3 इंटू 2x + 1 इक्वल टू x इंटू x + 5। तो पहले इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x² प्लस x -6x -3 इक्वल टू इधर करते हैं तो x² + 5x। ठीक है, अब इन सब को उठा के इस साइड लेके आते हैं, तो 2x² प्लस x -6x -3 -x² -5x इक्वल टू 0। अब देखो 2x² में से एक x² माइनस हो जाएगा तो बचेगा हमारा x², ठीक, और यहाँ पे इसको कर लेंगे तो -5x और -5x -5x माइनस का 10x और -3 और बस -3 इक्वल टू 0। इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो 5th में क्या है कि हमारा 2x - 1 इंटू x -3 इज इक्वल टू x + 5 x - 1, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो अब सिंपल इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज़ आ रहा है, ठीक। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे हम लोग, x² पूरे इस टर्म को इस साइड लेके आते हैं, तो 2x², ठीक है, इधर -6x -x 7x हो गया, -7x 3 ऐसे आ गया, इधर का माइनस हो गया, ये यहाँ पे प्लस का 4x आ रहा था, 4x जब इधर आएगा लेफ्ट साइड में तो -4x हो जाएगा, -5 है इधर आके +5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा ये इक्वेशन आ रहा है। जब ये इक्वेशन आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 6th क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है x² प्लस 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। अब इसको x - 2 के होल स्क्वायर को हम लोग एक्सपेंड करते हैं, इधर एज इट इज़ लिखा हुआ है, इसको लिखा रहने देते हैं। इधर हम लोग करते हैं a² + b² मतलब x² b², 2 का स्क्वायर 4 -2ab, तो -2ab है, 2 × 2 × x मतलब 4x। ठीक है, तो यहाँ से x² कैंसिल हो जाएगा, जब इधर आएगा तो भाई माइनस का हो जाएगा ना, ठीक है, तो जब माइनस का हो जाएगा तो हम लोग क्या मिलेगा हमें, ये इधर आएगा तो प्लस का 7x हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस का 3 हो जाएगा, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो 7th में कह रहा है कि x + 2 का क्यूब सॉल्व करें, ठीक है, इसको एक्सपेंड करो, और उसके बाद कह रहा है कि आगे है इक्वल टू 2x × x² - 1। तो इसका एक्सपेंशन खोलो, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, तो वही हमने किया है। ठीक है, देख लो, जब इसको करेंगे तो यहाँ x³ है और यहाँ पे 2x³ है। सॉल्व करने पे इसको इधर ले आओ या फिर इसको इधर ले आओ, तो लेकिन एक टर्म x³ का बचेगा ही, और जब एक टर्म x³ का बचेगा दिस मीन्स कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल है, सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि हमारा x³ और x³ हमारा क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, और जो हमें मिल के आ रहा है वो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2,
पहला, उसका पहला पार्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और उसका जो एरिया है वो जो है हमारा, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट मान लिया है और इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, जब ये 528 मीटर स्क्वायर है एरिया, तो कहीं ना कहीं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो उसके बाद हमसे कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज़ 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। मतलब कह रहा है कि जो लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस 1। ठीक है, मतलब लेंथ इज इक्वल टू 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो हमने क्या किया कि लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x, तो लेंथ जो हो जाएगा वो 2x प्लस 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा एरिया क्या निकलता है, इसका रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल टू 528 और एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू है 2x प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 528। अब इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारा ये इक्वेशन आएगा। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तुम्हें पता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो इसको आगे सॉल्व करना। फिलहाल हमसे केवल पूछा है कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि सबसे पहले इसका इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन बनाने के बाद जैसे हम सॉल्व करना सिखाएंगे तुम सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आते हैं टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, तो पॉजिटिव इंटीजर आर जो नंबर लाइन होता है इसमें जो जीरो होता है, ठीक है, जो नंबर लाइन है इसमें जो जीरो है, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव होता है और लेफ़्ट साइड में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव और कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, मान लो 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा 2 और 3, 1 2 3 4 4 5, ये सारे कॉन्जिक्यूटिव मतलब अगल बगल वाले नंबर। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी x। तो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा x प्लस 1। ध्यान दो, अगर हमने इसको x माना तो ये x प्लस 1 हो जाएगा। हमें पहले हमेशा छोटा वाला मान लेते हैं। ठीक है, अगर बड़ा वाला मानते हो तो दूसरा हो जाएगा x माइनस 1, दोनों सही है। ठीक है, तो हमसे क्या बोला है द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू एक्स प्लस 1 इजकल टू 306। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। वी हैव टू सॉल्व दिस बाय फैक्टराइजेशन। अब ये वाला मेथड हम लोग एक्सरसाइज आगे से 4.2 में हम सिखाते हैं। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ सेकेंड is saying Rohan's mother age is 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. What would we would like to find Rohan's present age. अब समझो, कह रहा है कि रोहन की मदर की एज 26 साल बड़ी है, किससे, रोहन से। रोहन्स मदर एज इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब उससे
26 ईयर्स ज़्यादा है। और उसके बाद कह रहा है कि दोनों द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, दोनों के एज का प्रोडक्ट, कब के एज का प्रोडक्ट 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, जो कि 360 है। तो हम लोग को रोहन की एज माननी है। तो मान लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज एक्स। तो हर सॉरी हिज मदर्स एज x प्लस 26। फिर लिखते हैं 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ रोहन से एज कितना हो जाएगा, x प्लस 3। आज से 3 साल के बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। और फिर रोहन मदर की एज कितनी थी, x प्लस 26 और प्लस 3, 3 साल और बढ़ जाएगा ना, तो x प्लस 29। अब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला है कि रोहन की एज और रोहन की मम्मी की एज का प्रोडक्ट, ठीक है, लिखा है ना कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो हम लोग करेंगे x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 29 इक्वल टू 360। तो मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 इंटू 29 इक्वल टू 360। तो ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस ठीक है 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इसको इधर ला के माइनस 360 कर लिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x और 87 इधर से माइनस हो जाएगा, तो आएगा हमारा यहाँ पे आएगा 3, ये 15 में से 8 गया, कितना बचेगा, 15 में से 8 गया 7 और इधर से 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा बना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन है इस 4.1 का। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत लोगों को टफ़ लगता है, लेकिन टफ़ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कर सकते हो और क्या करना है। अगर ये समझ में आ गया तो अपने आप क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं क्या है। कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इफ़ द ट्रेन speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. अब समझो हिंदी में। कह रहा है कि एक ट्रेन है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से, कोई एक सर्टेन स्पीड है, उस स्पीड से गाड़ी आगे वो चल रही है। जब चल रही है और उसको डिस्टेंस कितना कवर करना है, 480 किलोमीटर इज़ द डिस्टेंस विच ट्रेन हैज़ टू कवर। तो वो कुछ टाइम लेगा, तो इतना पहले समझ के इतना कर लेते हैं। पहले मान लेते हैं कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारी ट्रेन थी, ठीक है, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से समझो। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें डिस्टेंस और
स्पीड टाइम ये दिया रहे, तो सिंपल एक फॉर्मूला लगता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी पे सारा क्वेश्चन होता है। उसके बाद क्वेश्चन में ये देखते हैं कि हमें एग्जैक्टली रिलेशन कहाँ पे दिया हुआ है। तो रिलेशन देखो कहाँ दिया है, कह रहा है कि अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती, ये तो चल रही है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कह रहा है कि अगर उस ट्रेन की स्पीड इन एनी हाउ किसी तरीके से 8 किलोमीटर पर आवर की कम हो जाती, तो ये 3 घंटे ज़्यादा टाइम लेती उतना ही डिस्टेंस कवर करने में। मतलब जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जितना टाइम ले रहा था, उससे 3 घंटा ज़्यादा टाइम लेती। तो एक हम वर्ड के फॉर्म में हम लिख रहे हैं, तुम समझना। कह रहा है कि टाइम टेकन बाय ट्रेन विथ यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स 3 आवर लेस देन टाइम इन कंपैरिजन टू 8 किलोमीटर पर आवर लेस स्पीड। ठीक है, तो देखो क्या है ना कि एक ट्रेन जो इस स्पीड से चल रही है और एक ट्रेन जो है हमारी x-8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड कम हो गई तो टाइम इसका ज़्यादा हो जाएगा। जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है वही तो जल्दी पहुंचता है, वो टाइम कम लेता है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग ये कह सकते हैं कि टाइम टेकन बाय ट्रेन विथ स्पीड x-8 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाय ट्रेन विथ स्पीड x-8 किलोमीटर पर आवर माइनस, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं टाइम टेकन बाय ट्रेन विथ स्पीड x किलोमीटर पर आवर इजकल टू 3। अब देखो इसकी स्पीड कम है, टाइम ज़्यादा होगा, इसकी स्पीड ज़्यादा है, टाइम कम लगेगा। तो ज़्यादा टाइम में से कम टाइम को अगर माइनस कर देते हैं तो जो हमको बोला है कि 3 घंटे ज़्यादा टाइम लेगा तो वो तो निकल आएगा। बस इसी के फॉर्म पे इक्वेशन हम लोग को बना देना है। ठीक है, अब ये चीज़ जो है ब्रैकेट में ये हम लोगों को नहीं लिखना है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x, फिर लिखेंगे टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर विथ स्पीड x किलोमीटर पर आवर इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम होता है, ये आवर में आया। फिर लिखेंगे कि टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर विथ स्पीड x-8 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 480 अपॉन x-8 आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने जो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, इस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। टाइम टेकन बाय ट्रेन विथ स्पीड, तो ये हुआ 480 अपॉन x-8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या होगा, 480 कॉमन ले लो,
1/x-8 माइनस 1/x इक्वल टू 3। अब देखो इसको ज़रा एलसीएम ले लो। तो एलसीएम हमने लिया, आया x इंटू x-8, यहाँ पे x माइनस 8 आ गया, ठीक है। 480 बाहर है, इक्वल टू 3, ठीक है। ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ऊपर आ जाएगा 480 x माइनस एक्स प्लस 8, और इसको नीचे वाले को उठा के इधर कर दिया जाए तो यहाँ पे 480 इंटू 8, क्योंकि ये x कैंसिल हो जाएगा और उधर हो जाएगा 3x² माइनस 24x। इसको भी उठा के उधर लेके जाओ, ठीक है। तो 3x² माइनस 24x, और ये हो जाएगा 4 माइनस का 480 इंटू 8 इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करके इसको आगे हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है।